बंगाल की जनता जिस प्रकार से त्रस्त थी, उनमें अब एक प्रकार से खुशी का संचार हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब से शुभेंदु की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी 4 मई के बाद सत्ता में आई है, उसके बाद गुंडों की खैर नहीं है। हर तरफ आपको एक ही नजारा दिखेगा, कमर में रस्सी और रोड पर परेड। आज फिर एक गुंडे की परेड हुई है। शाहजहां अली नाम का ये गुंडा था, और ये गुंडा जो है, पहले इस प्रकार से जब टीएमसी की सरकार थी तो इस प्रकार से इसका पूरा एक छत्रराज चलता था। मतलब गुंडई की सारी सीमा ये लांघ जाते थे, और इस प्रकार से गुंडई पर उतारू होते थे कि जनता त्रस्त हो जाती थी। लेकिन आज वही बंगाल है, सिर्फ सरकार बदली है, पुलिस भी वही है। लेकिन आज वो पुलिस, जो पुलिस टीएमसी के राज में कुछ नहीं कर पाती थी, वही पुलिस आज जो है वो शुभेंदु के राज में कमर में रस्सी लगाकर गुंडों को रोड पर उनकी परेड निकाल रही है। आज पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। अब एक और वीडियो दिखाते हैं, उसमें आपको कंपैरिजन पता चलेगा कि किस प्रकार से वहां पर गुंडे लोगों की खास करके परेड निकाली जा रही है। इसमें 2 तस्वीर, एक ऊपर वाली जो तस्वीर है वो आप देखिए जहांगीर खान की तस्वीर है। उसमें जहांगीर खान जो है वो आपको दिख रहा होगा, जहांगीर खान को भी कमर में रस्सी लगाए हुए है। और दूसरी तस्वीर जो है वो शाहजहां अली की है, उसको भी इसी प्रकार से कमर में रस्सी लगाकर रोड पर परेड निकाली जा रही है। अब इसको देखने के बाद बंगाल की जनता अपने आप को भय मुक्त मान रही है। उनको लग रहा है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शुभेंदु सरकार ने ठान लिया है कि अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है तो सबसे पहले इन गुंडों की परेड निकालनी पड़ेगी। और बंगाल पुलिस को खुली छूट दी हुई है शुभेंदु अधिकारी ने कि पकड़ो, कमर में रस्सी लगाओ और उसको रोड पर घुमाओ। अब इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे, और बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आज जो ये तस्वीर आई है बंगाल से, अब आपको लगता है कि वहां पर जो खास करके बंगाल की जनता है, उनके अंदर से भय बिल्कुल ही खत्म हो गया है? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ठीक है, ये बात तो है कि बंगाल पुलिस काम कर रही है, लेकिन अभी भी टीएमसी का जो एक मजहबी जिहादी चेहरा है वो अभी भी कायम है। हाल ही में 1-2 दिन पहले ही हावड़ा में बीजेपी वर्कर प्रशांत डे की निर्मम हत्या की, और उसमें भी मफिजुल इस्लाम करके कोई था टीएमसी का नेता, और उसके 8 जो थे गुर्गे, उन सब ने मिलकर प्रशांत डे की बेरहमी से हत्या की। हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और सीआईडी जांच भी ऑर्डर हुआ है। 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया है शुभेंदु अधिकारी ने परिवार को, और 4 लाख डीएम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जहांगीर खान का परेड हो रहा है, शाहजहां अली का परेड हो रहा है, शौकत मुल्ला अरेस्ट हो गया है, अनुव्रत मंडल छिप गया है, जहांगीर खान की बेगम अरेस्ट हो गई है, शाहजहां शेख जेल में। इसके बावजूद बीजेपी के राज के रहने के बावजूद बंगाल में टीएमसी के व धर्म विशेष के, मजहब विशेष के गुंडे आज भी बीजेपी वर्कर की हत्या कर रहे हैं। आप सोचिए, यानी कि अभी भी जो है वो लगाम पूरी तरीके से, या एक प्रकार से गुंडों में वो डर का माहौल नहीं हुआ है, यानी गुंडों में भय व्याप्त जो हो वो अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। इसीलिए ये जो आप कह रहे हैं, जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, इस प्रकार की घटना इसलिए हो रही है कि अभी तक इसका मतलब है कि गुंडों में वो भय नहीं उत्पन्न हुआ है। नहीं, देखिए, भय उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ ये समय बताएगा,
उत्पन्न करने, भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम्म जो योगी मॉडल है, शूट हम्म एट साइट, हम्म देखते ही गोली मारो, ये ऑर्डर हम्म जारी करना चाहिए। ऐसे अपराधी के परेड से कुछ नहीं होगा। हम्म इनमें भय पैदा करने के लिए जो ये तरीके आजमाते थे कि बहुसंख्यकों को मारते थे, महिलाओं के हम्म साथ दुर्व्यवहार करते थे, तोलाबाजी करते थे, बदमाशी करते थे, ये खुद आर्म्स एक्ट है इस पर लगा हुआ, ये तोलाबाजी करता था शाहजहां, इन सबको हम्म परेड योगी जी का, केवल योगी जी ने जो पट्टा पहनाया था शुभेंदु अधिकारी को परेड ग्राउंड में, वो इसलिए नहीं पहनाया था कि इनके केवल परेड निकालने हैं। हम्म इनकी मैयत निकालिए, यानी आप तब ये इनमें कह रहे भय हैं होगा। यानी आप ये कह रहे हैं संजीव जी कि अब जो है इससे भी काम चलने वाला नहीं है, ये कमर में रस्सी लगाकर घुमाने से भी गुंडे शांत अभी तक नहीं हुए हैं। यानी उनका फंड को कुचलना बहुत जरूरी है, और कुचला किस रूप में जाएगा कि अगर उनको शूट एट साइट का परमिशन पुलिस को मिल जाएगा तो। लेकिन उसमें बिल्कुल जी। एक लेकिन उसमें एक संजीव जी, एक मानवाधिकार आयोग भी एक प्रकार से कार्यरत हो जाती है और वो एक्टिव हो जाती है मानवाधिकार आयोग। कि मानवाधिकार आयोग मानव की रक्षा के लिए जिस आयोग का गठन किया गया है, उस आयोग का आप ये देखिए कि अभी वो मानवाधिकार उनको नहीं दिख रहा था जब वहां पर टीएमसी के गुंडे मतलब हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो उस वक्त वो नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी जिस प्रकार से अगर ये आपने जो कहा कि शूट एट साइट का ऑर्डर अगर पुलिस को दे दिया जाए और अगर शूट एट साइट पुलिस करने लगेगी, तो तुरंत ये मानवाधिकार आयोग वाले पता नहीं कहां से जागृत इनका शरीर हो जाता है, ये जागृत हो जाते हैं और तुरंत आकर कहने लगेंगे कि देखिए किस प्रकार से मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है। नहीं, मानवाधिकार तो प्रशांत देव का भी था जिंदा रहने का। मानवाधिकार तो संदेश खादी की गरीब हिंदू महिलाओं का भी था। हम्म और मानवाधिकार किस किस का मानवाधिकार, 2011 से टीएमसी लोगों को हम्म मार रहा है, रेप कर रहे हैं हम्म टीएमसी के गुंडे, तो ये हम्म मानवाधिकार वाले कहां थे? उससे पहले हम्म सीपीएम के राज में भी मोरी झापी कांड हुआ है, जिसमें दलितों के बिल्कुल। लिए वो जालियांवाला बाग कांड था। उससे हम्म मानवाधिकार आयोग कहा था? मानवाधिकार आयोग तो इसमें लेफ्टिस्टों के साथ खड़ा होता। हम्म तो ये देखिए, मानवाधिकार स्टेट, जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का पहला सीढ़ी है, सेफ्टी ऑफ कॉमन मैन, जो हम्म कानून का, लॉ अवॉइडिंग पीपुल जो है, लॉ अवॉइडिंग सिटीजन जो कानून को मानते हैं, उसकी रक्षा। और उसकी हम्म रक्षा के लिए, क्योंकि बंगाल में संत्रास चला है, आज 34 हम्म साल का संत्रास था कम्युनिस्टों का, 15 साल का हम्म निर्ममता का संत्रास था। अब उसमें हम्म दो चार का इनकाउंटर तो जरूरी है ना, एक एक जिले में दो चार गुंडे हैं हम्म टीएमसी के हर जिले में, जो टॉप के गुंडे, पकड़ के मारो उनको, किसी को पैर में मारो, किसी को कमर में मारो, किसी को हाथ में मारो, सही हो जाएंगे। हम्म ये देखिए, आज प्रशांत दे की का 9 लाख रुपए की जो मदद है, क्या उससे हम्म प्रशांत दे वापस आ जाएंगे? नहीं बिल्कुल आएंगे। नहीं आएंगे। क्या उनके परिवार का दुख समाप्त होगा? और भाजपा राज में भाजपा के वर्करों की हत्या हो रही है, और टीएमसी के गुंडे, वो मफिजुल इस्लाम ये अपराध को अंजाम दे रहा है। आप सोचिए, इसलिए ना कि खौफ नहीं है, ये घुमाने से खौफ नहीं होगा। टीएमसी वाले तो कहते थे, यही जहांगीर खान कहता था कि सवदागृह चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिक सवदागृह, जिसमें हम 4 मई के बाद जलाएंगे हिंदुओं को, हम्म मार मार के जलाएंगे। तो देखिए, गांधीवाद और ह्यूमन राइट्स तो उनसे हम करेंगे ना जो गांधीवादी सिद्धांत में यकीन करते हैं, जो बिल्कुल। जिहादी मूल्यों पर यकीन करते हैं, जो हिंदुओं को मारने पर नहीं तो यकीन फिर करते आखिर हैं। ये बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं? बीजेपी का सीएम है, बीजेपी की सरकार है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, तो बीजेपी की सरकार आखिर कर क्या रही है? फिर वो क्या मुआवजे देने के लिए क्या बीजेपी की सरकार? मैं कह रहा हूं, कम से कम हावड़ा प्रशांत डे के मामले में तो इनकाउंटर होना चाहिए था ना। मर्डर किया है किसी ने, उसको पकड़ के हम्म मारो, उसको अरेस्ट करके सीआईडी जांच क्या करना है? अरेस्ट तो कर लिया आपने, उसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? हम्म उसको गोली क्यों नहीं मारेगी? कम योगी, से कम जो आपने मेन योगी कल्प्रिट मॉडल था। का जिक्र किया, आपने योगी मॉडल का जिक्र किया। आप देखिए कि गाजियाबाद की जो घटना घटी थी, उसके बाद किस प्रकार से दूसरे ही दिन 24 घंटे के अंदर मार गिराया गया, मुठभेड़ में मार दिया।
और उसी प्रकार के एक्शन की जरूरत वहां भी है। जब तक ये एक्शन ना हो तब तक काम बनने वाला नहीं है। आपको लगता है कि शुभेंदु अब वो भी ऑर्डर दे देंगे कि नहीं? आपको अगर लगता है कि कोई इस प्रकार से गुंडाई पर उतर गया है तो उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर उसको ऊपर भेज दिया जाए? देखिए, बिल्कुल 2-4 एग्जाम्पल तो आपको सेट करने होंगे ना, ताकि उन गुंडों के बीवी बच्चे बोलें कि भैया तुम बदमाशी करोगे तो हम विधवा हो जाएंगे। तो वो आपको लेना होगा। देखिए, ये सब क्रिमिनल जो हैं कोई आज के नहीं है, ये 15-15 साल से खाए पिए क्रिमिनल्स हैं। और इन क्रिमिनल्स को केवल देखिए, बहुत बड़े बड़े अपराध करके भी लोग कोर्ट से बच जाते हैं। हम कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में सबूत रखने का काम पुलिस का है। और हम जानते हैं कि हमारा पुलिस का सिस्टम कैसे काम करता है। एक तो उसमें बहुत टैलेंटेड लोग नहीं है लोअर लेवल पे, और फिर उनमें विल पावर का भी कमी है। तो मान लीजिए बहुत सारे तो आतंकी भी छूट जाते हैं, कोर्ट के प्रोसेस से बच के निकल जाते हैं, तो क्या उनका अपराध कम हो जाता है? तो आप इसीलिए योगी जी ने जो इलाज ढूंढा है कि पहले 2-4-10 को गिराया जाए विकेट, उसके बाद बढ़िया से शांति व्यवस्था अपने आप स्थापित हो जाएगी। तो योगी मॉडल को अपनाना चाहिए। और जो उन्होंने कहा था शुभेंदु अधिकारी ने कि सबका साथ सबका विकास बंद करो, उन्हीं का साथ उन्हीं का विकास, जो कानून को मानता, जो संविधान को मानता। अब मान लीजिए अपराधी को आप क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं भैया? क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपराधी को? घुमाइए उनको। 2-4 तो हर जिले में 2 खड़े किए थे अभिषेक बनर्जी ने, टीएमसी ने। हर जिले में 2 गुंडे। वो गुंडे चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो वो गुंडे, सबका विकेट गिराइए 2-2 का। 23 दूनी 46, 23 जिले में 2 46। उसके बाद आप देखिए तमाशा, शांत हो जाएगा पूरा मामला।